नाउ वी विल सी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया हम लोगों का. नाउ वी विल गो फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना बड़ा था आपका? इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 फीट. और लार्ज इंटेस्टाइन कितना है आपका? 5 फीट. तो लार्ज इंटेस्टाइन इतना ही है, यहाँ इधर और इधर कोई फोल्ड नहीं इसको, दैट इज 5 फीट. सो टोटल इंटेस्टाइन अगर आपको पूछेंगे तो कितना बताओगे आप? 25 फीट. हाउ मच? इट इज 25 फीट. ओके. सो 20 फीट का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और 5 फीट का आपका लार्ज इंटेस्टाइन. सो now we will see the large intestine. ये जो है आपका सिक्रीशन है इंटेस्टाइनल जूस का, राइट. क्या क्या है उसमें आप लोगों ने देख लिया. व्हाट इज सकस एंट्रिकस पता है आपको, सिक्रीशन. और ये है आपका सब म्यूकोजल लेयर का. ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया. सिर्फ इतना रखते हैं क्या क्या है उसमें. अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं. इफ यू सी द लार्ज इंटेस्टाइन हियर, this first rounded part is called cecum. It is called cecum. So if you see here, this first part जहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है, यहाँ पर एक वॉल है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल. ये ब्लाइंड है, एक बैग है लेकिन पूरी ब्लाइंड है, इसको कहीं से ओपनिंग नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये डायरेक्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग पार्ट में चली जाती. तो कहीं से भी ये बैक को ओपनिंग नहीं है. एक छोटा सा यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अपेंडिक्स. तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्टिंग. सो पहला है, दिस इज द सीकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज जस्ट लाइक द ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड है ने कहीं पर ओपन नहीं हो रहा है. इधर से अपेंडिक्स में जा रहा है, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है और ऊपर से लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू हो रहा है. तो उसको कहीं से अलग से ओपनिंग नहीं है. अब ये है किधर? अगर आप ठीक से इस तरह से खड़े रहोगे तो ये हो गया आपका थोरैसिक कैविटी और नीचे हो गया आपका एब्डोमिनल कैविटी. इफ यू सी हियर, सो दिस इज thoracic cavity and this is your abdominal cavity. If you divide the abdominal cavity, इतना ही करते हैं अभी. नाउ दिस राइट साइड जो है, दिस इज कॉल्ड राइट इलियाक फोसा, क्योंकि यहां पर इलियम बोन है यहाँ पे आपका. और दिस इज लेफ्ट इलियाक फोसा. तो आपका यहां से स्टिकम स्टार्ट होगा, राइट. सो आपका सिकम किधर है? राइट इलियाक फोसा. ओके. एंड नाउ इट गोज अप टू द व्हाट? यहां रहता आपका, ये देखो यहां पर क्या है? लिवर. दिस इज द लिवर. और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. तो कहां तक जाएगा इंटेस्टाइन? राइट लोब ऑफ लिवर तक गया. कहां तक गया? इट विल गो अप टू द राइट लोब ऑफ लिवर. यहां पर एक वॉल है, इस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल. एक बार जो फूड आ गया उसका बैक फ्लो या रिगर्गिटेशन नहीं होने देता है, राइट. एंड दिस अपेंडिक्स इज कॉल्ड वर्मीप्रॉम अपेंडिक्स. अप्रोक्सीमेट 5 to 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ रहता है एडल्ट में. एंड इट इज वेस्टिजियल. इट इज बेसिकली द वेस्टिजियल, क्योंकि अभी हमारे कोई यूज का नहीं है. फिर भी अब हम लोगों ने जब इसके डिसेक्शन किए, जब हम लोग ऑपरेट करते, तो हम लोग जब इसको स्लाइड देखते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, तो इसकी जो जैसी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और सीरोजा ऐसी 4 लेयर है, वैसे अपेंडिक्स में भी है. तो अपेंडिक्स की जो सब म्यूकोजल लेयर है वहां पर भी हमें अपेंडिक्स में लिम्फोइड एग्रीगेट्स मिले. जैसे पेयर पैचेस थे ना आपके इलियम में, तो यहां पर भी मिले. तो हम लोग इसको अभी ये नहीं बोल सकते कि ये कुछ काम का नहीं है. हो सकता है कि दिस पेयर पैचेस नहीं है लेकिन लिम्फोइड एग्रीगेट है और इनमें बी लिम्फोसाइट तैयार होते हैं और बी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में काम में है. सो सब म्यूकस लेयर ऑफ अपेंडिक्स आल्सो शो द लिम्फोइड टिश्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट. तो कितना है लंबा आपका लार्ज इंटेस्टाइन? इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 फीट. 5 फीट है ना, 1.2 समथिंग मीटर में आ जाएगा, राइट. अब ये हो गया आपका सिकम. नाउ इफ यू सी हियर, ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज असेंडिंग कलून. ऊपर जाने वाले को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कलून. फिर इधर जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन.
यहां से इस तरह जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन रहेगा तो असेंडिंग कोलोन कहां से जाएगा, राइट इलियक फोसा से राइट लोब ऑफ लीवर तक। ट्रांसफर कहां से जाएगा, राइट लोब ऑफ लीवर से आपके यहां आपका रहेगा स्प्लीन रहता है, यहां पर क्या रहता है, देखो यहां पर ऐसे स्प्लीन रहेगा। स्प्लीन इज द ऑर्गन जहां आपका टेल ऑफ पैंक्रियाज रहता है, इसको स्प्लीन बोलते। तो राइट लोब ऑफ लीवर से लेके आपका ये जाएगा किधर, स्प्लीन तक। सो राइट लोब ऑफ लीवर से स्प्लीन तक गया, ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन है। फिर नीचे आएगा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ये है नीचे आने वाला डिसेंडिंग कोलोन। सो स्प्लीन से लेके कहां आ जाएगा, लेफ्ट इलियक फोसा, ये राइट इलियक फोसा, दिस इज लेफ्ट इलियक फोसा। देखो यहां पर आ गया, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट। उसके बाद असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। अब ये जो यस शेप का कोलोन है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। सो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम ब्लाइंड सैक, सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन एक बड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। यहां आके खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टम। योर बेसिकली यहां आ जाएगा, ये हो गया आपका सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद एस शेप निकाल देते हैं थोड़ा सा, फिर आएगा एक गोल वाला, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। दिस रेक्टम इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक कैनल में ओपन होता, इस कैनल का नाम है एनल कैनल। और यहां रहते आपके दो स्पिंक्टर, जिसको हम लोग बोलते रेक्टम और एनल कैनल के बीच का इंटरनल स्पिंक्टर और बाहर का एक्सटर्नल स्पिंक्टर। सो दिस इज ऑल, इंटरनल स्पिंक्टर इज इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल इज वॉलेंट्री। सो एनस इज द आउटर ओपनिंग। तो ये तो हो गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन का कोर्स, कहां से कहां तक जाता। अब स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो यहां पर भी 4 लेयर है। इफ यू कट द लार्ज इंटेस्टाइन तो ये हो गया उसका बाहर का लेयर, ये हो गया सबसे बाहर का लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरोजा। सीरोजा के बाद ये जो आपका है मसल वाला, राइट, ये जो मसल वाला है इसको बोलेंगे मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये है आपका कुसा दूसरा मस्कुलरिस म्यूकोजा, राइट। उसके बाद आपका क्या रहेगा, सब म्यूकोजा। और यहां जो आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द म्यूकोजा। यहां पर म्यूकोजल सेल है, व्हाट इज दैट, देयर इज द म्यूकोजल सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर इस तरह से ये नहीं रहेंगे, फोल्ड्स नहीं रहेंगे, देयर इज नो फोल्ड। हम लोग लिख देते हैं यहां पर नो फोल्ड इन म्यूकस लेयर। रगी विलाय, बट हियर देयर इज नो फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, नो विलाय। यहां का एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर देना और आपके वेस्ट को एक सॉलिड नेचर देना। फिर वो सॉलिड वेस्ट आपका फीकल मैटर बन के बाहर निकल जाएगा। यानी डाइजेशन तो पहले ही हो गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब जाते जाते डाइजेशन हो गया। फिर जो भी डाइजेस्ट हुआ, जो फूड था, ये आपकी जो ब्लड वेसल है, वो आपकी ये जो दिख रही थी ना आपकी, जो हम लोगों ने इस तरह से ब्लड वेसल्स निकाली, तो उस ब्लड वेसल में वो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। और फिर ये एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है, आपके लिवर में चले गया आपका जो भी डाइजेस्टेड फूड है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर होल ऑफ द जीआई ट्यूब के बारे में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इसोफेगस, माउथ, ओरोफैरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनल। तो ये हो गया आपका मेन वाला, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन जीआईटी। अब हम लोग जाते हैं एसेसरी। ये छोड़कर, इतनी बड़ी जो जीआई ट्रैक्ट है, ये सब कुछ छोड़कर और कौन से ऑर्गन है आपके बॉडी में जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, जो हम लोगों ने बार बार सुने। एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड जो हमको हेल्प करते हैं। दूसरे जो मेन है, पहला एसेसरी जो है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन है, वो है लिवर। लिवर और उसके साथ साथ में क्या आ जाएगा, गॉल ब्लैडर, उसके साथ में आएगा गॉल ब्लैडर। दूसरा रहेगा आपका पैंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड भी आ गया,
तो ये दो ऑर्गन है जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम लोग लेते हैं पहला लीवर। इफ यू सी दिस इज ए लीवर, दिस इज द लीवर। ये जो आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, यहां से शुरुआत हो गया राइट लोब और यहां से लेफ्ट लोब। जरूरी नहीं, लीवर को 2 ही लोब नहीं रहते, 4 लोब रहते, राइट। यहां राइट लोब बड़ा वाला, फिर धीरे धीरे इस तरह से आपका लीवर रहता है। ओके, सो दिस इज अ राइट लोब और ये छोटा छोटा दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। ओके, इट्स अ लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन इन ऑफ योर बॉडी। ओरिजिन इसका मेजोडम से नहीं है, एक्टोडम से नहीं, एंडोडम से। कम 1.5 किलो का है ये लीवर। वेट अगर देखा जाए तो हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं, 1.3 to 1.6 kg इसका वेट रहेगा, दैट इज द वेट। ओके, हाउ मेनी लोब्स आर देयर? राइट और लेफ्ट नहीं है, और 2 है। ओके, सो ये साइड में हो गया राइट लोब, ये साइड में हो गया लेफ्ट, ये साइड में राइट, उधर जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट लोब। ओके, और 2 और लोब है, एक है क्वाड्रेट, पीछे से इस तरह से स्क्वेयर वाला लोब रहेगा जिसको क्वाड्रेट बोलते, और एक छोटा सा इधर रहेगा टेल जैसा जिसको क्वाडेट बोलेंगे। इसको बोलते क्वाडेट, और इस लोब को बोलते क्वाड्रेट, इसको बोलते क्वाड्रेट। सो दीज आर द लोब ऑफ लिवर। So how many lobe of liver are there, right? So this is the right lobe, this is the left lobe, और ये जो दिख रहा है आपको जो स्क्वायर जैसा रहेगा पीछे से, right? So this is your which one? Quadrate lobe, and this is your caudate lobe. So these are basically the lobe of liver. अगर पीछे से देखोगे तो ये जो बड़ा वाला है यहां पर रहेगा आपका क्वाड्रेट लोब, और ये जो है आपका बड़ा वाला दिख रहा है स्क्वायर वाला, ये हो गया आपका क्वाड्रेट लोब। पीछे से दिस इज फ्रॉम बैक साइड और दिस इज फ्रॉम फ्रंट साइड। सो दिस इज अ राइट लोब, लेफ्ट लोब। अब यहां पर दिस इज अ राइट लोब, लेफ्ट लोब। ये जो बड़ा आपको दिख रहा है स्क्वायर जैसा, इसको बोलते क्वाड्रेट लोब, और ये है क्वाडेट लोब ऑफ लिवर। ओके, तो ये सारे हो गए आपके लोब। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दिस इज ओनली सीन इन वर्टिब्रेट। ओके, दिस इज ओनली सीन इन वर्टिब्रेट। ओके, सो दिस लिवर इज मेड अप ऑफ, सारे ऑर्गन किसी न किसी सेल से बने रहते हैं, तो लिवर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल। ओके, और सेल यहाँ क्लस्टर में सारे सेल ऐसे पास में आते हैं और एक लोब्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। तो यहाँ ऐसे 1-2 निकल देते, दिस इज योर 1 लोब्यूल, दिस इज योर अनदर लोब्यूल। सो ये जो आपको दिख रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल। सो लिवर कैसे बना है? दैट इज कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल। एंड दिस हेपेटिक लोब्यूल, जैसे आपके किडनी के नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, तो यहां पर फंक्शनल यूनिट क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल। ये जो लोब्यूल्स है, ये सारे आपके लोब्यूल्स है। दिस लोब्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल। और ये जो आपको दिख रही है कैप्सूल, हम लोग एक ग्रीन कलर की कैप्सूल निकालते हैं जो बाहर से भी कवर है और अंदर से भी कवर है। दिस कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या नाम है इस कैप्सूल का? ग्लिसन। पूरे लिवर के ऊपर कवर रहती है, इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। सो हेपेटिक लोब्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करने वाली और पूरे लिवर को कवर करने वाली जो कैप्सूल है, दैट इज कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल। एंड ग्लिसन कैप्सूल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स में ही लिवर में आपको कौन सी कैप्सूल मिलेंगी? ग्लिसन। ये देखो, लिवर तो सारे वर्टिब्रेट में मिलेगा, इनवर्टिब्रेट में आपको लिवर नहीं दिखेगा, राइट? उसका फंक्शन कोई और टेक ओवर कर रहा है। बाकी इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सारे वर्टिब्रेट में आपको लिवर दिखेगा, राइट? बट मैमल्स में, अब वर्टिब्रेट में तो सारे आ गए, पाइसेस आ गए, राइट? सबसे पहले तो आपके कौन से आ गए? ग्नाथा और अग्नाथा वाले, जिनको माउथ है और माउथ नहीं है। अब ग्नाथा वाले में फिशेज भी वर्टिब्रेट है, और टेट्रापॉड 4 पैरों वाले या 4 लिम्ब वाले भी, दैट इज योर वर्टिब्रेट। उस वर्टिब्रेट में बर्ड्स है,
रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन है, मैमल्स है। लेकिन इन सारे वर्टिब्रेट में सिर्फ मैमल्स में ग्लिसन कैप्सूल है। लिवर तो सब में वर्टिब्रेट में, लेकिन ग्लिसन कैप्सूल सिर्फ मैमल्स में। सो दिस हिपैटिक लोब्यूल जो रहते हैं, यहां पर सेल जो है हिपैटोसाइट्स, दिस ये हम लोग एक लोब्यूल यहां ले लेते हैं, ये आपके लोब्यूल्स। Now cell here they are arranged in the form of chain or cords. ये जो सेल है they are arranged in the form of chain या cords, इस तरह से अरेंज रहते हो। ये चेन और कॉर्ड जैसे अरेंज रहते हैं। क्वाड या चेन में रहते हैं आपके सेल अरेंज। ओके, नाउ दे रन रेडियली, ऐसे रेडियली यहां पर भी निकाल लेते हैं। रेडियली ने आपको लगेगा कि बराबर एक दूसरे से ऐसे सनरेज जैसे ऐसे रन करते हैं। अब यहां सेंटर में है क्या? ओके, व्हाट इज देयर? रेडियली अराउंड द सेंट्रल, ओके, दैट इज कॉल्ड वेन। यहां रहेगी आपकी वेन। इस वेन को बोलते हैं सेंट्रल वेन। ये है सेंट्रल वेन। ओके, सेंट्रल वेन के आजू बाजू में आपके हिपैटिक सेल रहेंगे। कॉर्ड में, कॉर्ड ऑफ हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट किसके आजू बाजू में? सेंट्रल वेन। ओके, now if you see there is a space here, this space in between this cord is called sinusoids. This space you can see here, this space हम लोग एक space निकालते हैं, this is called sinusoids. यहाँ पर भी space है, यहाँ पर भी, this is called sinusoid. So this is your which one? That is called a sinusoid. तो ये जो आपको जगह दिख रही है, this space is called sinusoid. अब ये साइनोसाइड्स में क्या है? इन दिस साइनोसाइड्स देयर आर सम डिफरेंट सेल एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड क्यूफर सेल। यहां एक दूसरे सेल रहते, दिस सेल विच इज प्रेजेंट इन साइनोसाइड, दीज आर कॉल्ड क्यूफर सेल। कौन से सेल है ये? क्यूफर सेल। दिस क्यूफर सेल बेसिकली इनका फैगोसाइटिक एक्शन है। क्या एक्शन है? फैगोसाइटिक। क्या करते हैं ये क्यूपर सेल? दे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते, या आपके जो WBC जो काम के नहीं है, जो आपके RBC जो खराब हो गए उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, यानी मारने का काम, किल करने का काम, बैक्टीरिया को, जो भी इतना सब कुछ हो गया, अगर बैक्टीरिया लिवर में चला जाए तो उसको मारने का काम कौन से? ये क्यूफर सेल करते रहे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल और क्यूफर सेल। कहां पर है? साइनोसॉइडल कैविटी। इन बिटवीन दिस कॉर्ड देयर इज अ साइनोसॉइडल कैविटी। अब ये जो लोब्यूल्स है, कैन यू सी, दीज आर द लोब्यूल। उनके जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ओके, दिस इज कॉल्ड पोर्टल एरिया। ये जो कॉर्नर है आपको जो दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पोर्टल एरिया। यहां पर एक हिपैटिक आर्टरी, हर कॉर्नर पे एक हिपैटिक आर्टरी, दूसरा पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, छोटी छोटी बाइल डक्ट। ये तीन चीजें हर कॉर्नर पे रहेगी यहां पर। सो क्या क्या रहेगी? तीन चीजें, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। इसको बोलते ट्रायड। क्या क्या रहता है यहां पर? पोर्टल वेन, ये सेंट्रल वेन की ही ब्रांच है, सेंट्रल वेन की ब्रांच है पोर्टल वेन। जो रेड कलर की दिख रही है वो है हिपैटिक आर्टरी, एंड जो बाइल कलेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। सो ये है आपका ट्रायड, दिस इज कॉल्ड द ट्रायड, जिसको पोर्टल ट्रायड भी बोलते हैं। और ये जो आपके लीवर सेल जो दिख रहे हैं आपको, वो क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट द बाइल। वो बाइल आपकी
ये बाइल डक्ट लेके जाती है राइट लोब में से, और पूरे लोब का बाइल ये छोटी छोटी बाइल डक्ट कलेक्ट करती है, एंड देन देयर इज अ वन मेन डक्ट फॉर्म फ्रॉम राइट और दूसरी लेफ्ट लिवर लोब से. सो दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट एंड दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. यहाँ बहुत सारे इधर से कॉर्नर से छोटी छोटी डक्ट लेके क्या बनाए उन्होंने, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. तो ये हो गया आपकी राइट हिपैटिक डक्ट एंड दिस इज योर लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. ओके, सो ये हो गया आपका बाइल, वहां से लेकर आएगा लीवर. कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपका लीवर सिक्रेट नहीं करता, राइट. पीएच कितना रहता है आपके बाइल का, इट इज लाइक अल्कलाइन 7 और 7.7 एंड 8. बट इस बाइल कैसा है, इफ यू सी द बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, इसका पीएच है 7.7 to 8. इट इज अल्कलाइन इन नेचर. इसका फंक्शन है, एक तो ये एंटीसेप्टिक जैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका इमल्सिफिकेशन. क्या फंक्शन है आपके बाइल का, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन करना, राइट. यानी आपकी कोई चीज जो ऑयल है आपके पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो उसके ऊपर ऑयल के ड्रॉप के ऊपर कोटिंग करना और फिर डिजोल्व करना. जैसे आप ये लेते हो ना, व्हाट इज दैट कॉल, आपका सर्फ एक्सेल पाउडर है, आप फिर पानी में डालते हो, देन यू विल स्टार्ट मिक्सिंग दैट, तो वो बबल फॉर्म करता है, राइट. उसके बाद वो मिक्स होता है और अपनी एक्शन लेके आता है. तो वैसे ही बाइल आपकी ऑयल को आपके ब्लड के वाटर में कैसे मिक्स करता, बाय मीन्स ऑफ, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. सो इमल्सिफिकेशन करना, न्यूट्रलाइजेशन करना, ये सारी किसकी एक्शन है, बाइल की. तो बाइल में क्या क्या रहता, बाइल इज मेड अप ऑफ, उसमें बाइल सॉल्ट रहेंगे, बाइल के पास क्या रहेंगे, बाइल सॉल्ट रहेंगे. वाटर तो बहुत जगह रहता है, बाइल सॉल्ट है, वाटर है, कलरफुल रहता थोड़ा तो बाइल पिगमेंट भी रहेंगे उसमें. बाइल सॉल्ट हो गया, वाटर, बाइल पिगमेंट, सॉल्ट्स भी है, कुछ एसिड भी रहेंगे, बाइल एसिड. सो बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, वाटर एंड बाइल पिगमेंट, ये है आपके कॉम्पोजिशन ऑफ योर बाइल. ओके, नाउ व्हाट आर द बाइल सॉल्ट पूछेंगे अगर आपको, तो बोलना सोडियम टोरोक्लोरेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट. सॉल्ट कौन से सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम, एक हो गया सोडियम टोरोक्लोरेट और दूसरा सोडियम ग्लाइको. कोल जहां आया वहां आपका बाइल आएगा, राइट. यार गॉल ब्लैडर का रहेगा. बाइल एसिड, ओके, बाइल एसिड कौन से, कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड. एसिड कौन से, कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड, ओके, चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ऐसे एसिड. तो बहुत सारे ऐसे, तो ये सारे आपके क्या हो गए, एसिड हो गए, सॉल्ट्स हो गए. पिगमेंट कौन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन. ये पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द नेम ऑफ पिगमेंट, दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. तो एसिड कौन से, कोलिक एसिड, डिऑक्सीकोलिक एसिड, चिनोडीकोलिक एसिड. तो ये हो गया एसिड. बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरो एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट. पिगमेंट, वर्डिन एंड रुबिन. सो पिगमेंट्स आर, और यही बाइल आपके स्टूल को कलर देता है, पिगमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाइल. ओके, बाइल नहीं, पूरे लिवर का ही फंक्शन देखते हैं ना अभी, राइट. सो सबसे पहले ये तो आपका हो गया, दिस इज ऑल अबाउट योर लिवर. फंक्शन ऑफ लिवर देखते हैं. सबसे पहले बाइल की वजह से इमल्सिफिकेशन, ये लिख देते पहले. किसका इमल्सिफिकेशन करना, फैट का. ये हो गया पहला फंक्शन आपके लीवर का, अलॉन्ग विद द गॉल ब्लैडर. दूसरा, फैट का काम खत्म, न्यूट्रलाइजेशन करना या इमल्स. अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या करते, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, रिएक्शन करना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ. तो क्या क्या कर सकते, कार्बोहाइड्रेट के शुगर मॉलिक्यूल जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन. तो क्या कर लिया, ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लाइकोजेनेसिस कर लिया, स्टोरेज के लिए. अब कभी कभी ये यूज करना है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर लिया, उसको ग्लाइकोजन को तोड़ दिया. ओके, एक और है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ग्लाइको, यहां एक नियो वर्ड है, जेनेसिस, यहां कंफ्यूज रहते हैं. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्म करना. ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज
ग्लाइकोजन ही करना, लेकिन कन्वर्शन ऑफ नॉन शुगर सब्सटेंसेस इनटू शुगर और ग्लाइकोजन, यानी न्यू यानी जो नहीं है आपके कार्बोहाइड्रेट, उससे भी आपको ग्लूकोज तैयार करना है। जैसे अमीनो एसिड का आप अमीनो ग्रुप निकाल के आप ग्लूकोज बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फैट का भी यहाँ ही मेटाबॉलिज्म है। देन अमीनो एसिड जो प्रोटीन है, ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ये अमोनिया कैसे फॉर्म होगा? अमीनो एसिड में से अमाइन ग्रुप बाय डीअमाइनेशन ऑफ हार्मफुल अमीनो एसिड, जो है उसमें से अमोनिया निकाल दो, उसका डीअमाइनेशन कर दो। एक तो डीअमाइनेशन करो या ट्रांस अमाइनेशन करो, तो ये सारा हो गया प्रोटीन के साथ। और क्या, इस प्रोटीन से आप सिंथेसिस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो आपको लगता है ब्लड में, ग्लोब्यूलिन हो गया, अल्ब्यूमिन हो गया, इसका सिंथेसिस करना, तो ये हो गया उसका फंक्शन। फैट मेटाबॉलिज्म, हम लोग फैट का इमल्सिफिकेशन करना और फिर फैट का मेटाबॉलिज्म करना। फैट का मेटाबॉलिज्म करके क्या कर सकते हैं ये, राइट, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में, राइट। तो हम लोग सिंपल वर्ड में लिखते हैं, एक तो लिपोलाइसिस करेंगे जब चाहिए तो, जब नहीं चाहिए तो स्टोर करेंगे, लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन फंक्शन। इतने ही फंक्शन नहीं, आपके लीवर के बहुत फंक्शन है। जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12 को ब्लड में भेज के यहाँ स्टोर रहता है, आपका स्टोरेज ऑफ विटामिन B12। तो आपके लीवर में स्टोरेज ऑफ विटामिन B12 हो गया या आयरन हो गया, आपके लीवर में ये सब कुछ स्टोर रहता है, राइट। और आपके जो ये है, जो कोएगुलेशन में काम करने वाले जो प्रोटीन है, एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, राइट, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, ये क्लॉटिंग फैक्टर है ना आपके, तो इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? आपके लिवर में होता है, राइट। कोएगुलेशन, जरूरी नहीं कि कोएगुलेंट का ही सिंथेसिस हो, एंटी कोएगुलेंट, जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ कोएगुलेंट का ही सिंथेसिस हो, एंटी कोएगुलेंट जैसे हिपेरिन, इसका भी सिंथेसिस आपके किसमें होता है? दैट इज इन द लिवर। सो दैट इज कॉल्ड द सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। सो दीज आर लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द लिवर। और फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनको स्टोर करके रखो, A, D, E, K, याद रखना, इनको स्टोर करके रखो। आरबीसी का भी प्रोडक्शन करता है, लेकिन बाद में तो आपका आरबीसी का प्रोडक्शन दूसरा ऑर्गन टेक ओवर कर लेगा। जब आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन रहता है, एट दैट टाइम प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी भी लीवर करेगा, राइट। और एक तो हम लोग भूल ही गए सबसे, क्यूफर सेल वाला। क्यूफर सेल को यूज करके क्या बनाते हैं? ये फैगोसाइटिक एक्शन। कौन सी एक्शन है इसकी? फैगोसाइटिक एक्शन, ओके। सो और ये आपकी ऑर्निथिन साइकिल, कन्वर्शन ऑफ जो यूरिया करती है, राइट, अमीनो, दैट इज कॉल्ड अमोनिया इनटू यूरिया। कन्वर्शन ऑफ योर अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में करने के लिए जो साइकिल है, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल, भी आपकी किधर होती है? दैट इज इनसाइड द लिवर। और ये सब करते करते एक मेटाबॉलिक वाटर जो है वो आपका लीवर तैयार करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द ऑल फंक्शन ऑफ लिवर। बहुत ज्यादा है, आपको हेक्टिक लगेगा, ये सारी चीजें हो सकता है थक भी जाओगे आप, राइट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी के सारे फंक्शन कौन कर रहा है? आपका लीवर कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, लीवर। और उसके बाद देखते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर।